राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का ही टाइम है और आज दिन अहोई अष्टमी का है। आज एक्चुअली अहोई अष्टमी का व्रत भी रहेगा, तो फास्ट रहता है, तो उस दिन मैं सर ज़रूर धो लेती हूँ। और सर धोया तो मैंने सोचा कि वॉशरूम भी साफ़ कर लिया जाए, तो फिर आज 3:45 ही उठ गई थी, क्योंकि मुझे ना तारों की छाँव में दिया भी अर्पित करना था, दीपदान करना था तुलसी मैया में, और फिर मुझे वॉशरूम भी साफ़ करना था, सिर भी धोना था, और उसके साथ में ना हर्षित के लिए लंच बॉक्स भी रेडी करना था। तो बहुत सारे काम थे, तो मैंने सोचा कि अगर सोती रहूँगी तो नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं टाइम से जल्दी उठ गई थी। मतलब 3:45 ही मेरी आँख खुल गई थी। तो मैंने यहाँ पर सिर धो कर के नहाया है, कपड़े वगैरह धुल गए हैं, झाड़ू पोछा हो गया है। मतलब कि ढेर सारे काम जो सुबह के होते हैं वो मैंने कर लिए हैं, और अब मैं आपसे मिल रही हूँ। तो यहाँ पर बस है ना, मैंने बालों को थोड़ा सा है ना सुखाया है, उसके बाद में मांग वगैरह भर ली है, और बस मैं ना थोड़ा सा जूड़ा सा बना लूँगी, क्योंकि खुले बालों में ना पूजा नहीं करते हैं। और प्लस पानी टपकता हुआ हो तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, पानी मतलब नहीं टपकना चाहिए जब आप पूजा करते हो। तो यहाँ पर मैंने बालों को बांध लिया है पोंछ करके, कि बिल्कुल भी ना पानी टपकने का वो ही ना रहे। और क्योंकि आज अहोई अष्टमी है, तो आप सभी को अहोई अष्टमी की राधे राधे। और यहाँ पर ना अहोई माता एक्चुअली ना पार्वती माता होती है, आप लोगों को पता ही होगा ये तो। और अभी मैं यहाँ पर आ गई थी कि मैं ना भिंडी बनाने की सोच रही थी लंच बॉक्स में, तो उसको मैं निकाल के रख रही हूँ और साथ में धो कर के भी रख रही हूँ, जिससे कि ये ना मैं पूजा वगैरह करूँगी ना, इतनी देर में ये सूख जाएंगी। गीली गीली भिंडी होती है ना, उनको ही काट के बनाने लग जाओ तो फिर इतनी मतलब थोड़ी सी ना लिस लिसी सी बनती है। तो इसलिए मैंने इनको धो करके और इस तरह से कपड़े पे ना थोड़ा सा पोंछ करके और सूखने के लिए छोड़ दिया है। रात में इसलिए नहीं काटी थी कि थोड़ी सी भिंडी थी, तो मैंने सोचा काटने में ना 2-5 मिनट लगेंगे, लेकिन ये 2-5 मिनट में ही ना 2-5 मिनट भी ना बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं सुबह के टाइम में। ये सिर्फ हाउसवाइफ ही समझ सकती है, आप समझ सकते हो, मैं समझ सकती हूँ। यहाँ पर आ गई थी मंदिर में, तो बस यहाँ पर मंदिर की लाइट ऑन कर ली है, और उसके बाद में बस भगवान जी को जो है जगाऊंगी मैं। तो सबसे पहले मंदिर में ढोक दे लूँगी, क्षमा याचना कर लेती हूँ, उसके बाद में पट खोल लेती हूँ। एक्चुअली आपको दिख रहा होगा कि अभी मंदिर का पर्दा हटा हुआ है, क्योंकि है ना मैंने मंदिर का पर्दा जो है उसको धोने के लिए रख दिया है। मतलब धो दिया है वैसे तो मैंने, लेकिन मैंने टांगा नहीं है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि अब सफाई करने के बाद ही टांगूंगी, तो इसलिए मैंने टांगा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ढोक दिया था, उसके बाद में मैं अपने ठाकुर जी को भी जगा ले रही हूँ, और ठाकुर जी की जो सुबह की सेवा होती है वो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो उठाते के साथ में जैसे उनको उन पे लाड़ आना, ये सब कुछ तो जो कृष्ण भक्त है ना, और जिनके घर में लड्डू गोपाल जी एज ए उनके बेटे रूप में रह रहे हैं, वही समझ पाएंगे कि छोटे से जब बाल गोपाल हमारे घर में होते हैं तो उनको उठाओ, तो उठाते के साथ में ही उनका जो चेहरा होता है ना, वो कितना मासूम सा लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे बोल रहे हैं कि गोदी में ले लो मैया। पर इतने काम होते ना, मैं उनको बोलती हूँ कि अभी आ रही हूँ, बस थोड़ा सा सब्र कीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर ना दीपदान किया है मैंने, और आना यहाँ पे आपको दिखा रही थी, बादल दिखा रही थी एक्चुअली, कि है ना देखिए कैसा मौसम हो रहा है, और अभी रात ही है। वो तो आपको है ना कैमरे में ना थोड़ी रोशनी दिखती है। लगे हाथ मैंने सोचा कि कपड़े भी सुखा ही आती हूँ, तो कपड़े भी सुखा आई थी, और उसके बाद में यहाँ पे अपने बाल गोपाल को ले लिया था गोदी में, और उनको स्नान आदि करा करके उनका श्रृंगार किया है, चंदन वगैरह लगाया है, और उसके बाद में इनको दर्पण सेवा करा करके इस तरह से मेरा जो इनका सुबह का रूटीन होता है ना, वो मैंने किया है। और उसके बाद में यहाँ पर मैं कार्तिक मास का मातम जो होती है उनकी कथाएं वो पढ़ रही हूँ, तो वो मैं यहाँ पर पढ़ने की तैयारी कर रही हूँ। तो दीपक जला करके और फिर ही ना करते हैं, मतलब कथा करती हूँ, और खाली हाथ नहीं करते हैं। किसी ने पूछा था कि हाथ में आपने क्या लिया है, तो मैं तिल लेती हूँ हाथ में, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा होती है ना, उसमें चावल का जितना कम यूज़ किया जाए उतना अच्छा है। कहते हैं कि चावल का यूज़ नहीं करना चाहिए विष्णु भगवान की पूजा में। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि कार्तिक मातम में पढ़ रही हूँ, और आज 8वां अध्याय मैंने पढ़ा है। यहाँ पे अध्याय पढ़ लिया था, उसके बाद में यहाँ पर दामोदर अष्टकम है, तो वही मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने कर ली थी आरती। आरती करने के बाद माला जाप करनी होती है, लेकिन माला जाप करने से पहले मैं क्या करती हूँ कि हर्षित का लंच बॉक्स रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो रही है। कितनी जल्दी कर लो, देर हो ही जाती है। आज 3:30 बजे उठ गई थी मैं।
आज मुझे एक्चुअली सिर धोना था क्योंकि व्रत है, और फिर सिर धोना था तो मैंने सोचा कि वॉशरूम भी साफ़ कर दूँ। पिछली बार ना 2 हफ्ते से साफ़ नहीं हुआ तो फिर हर्षित के पापा को करना पड़ा। तो फिर मैंने सोचा कि वेट नहीं करते हैं संडे का, क्योंकि संडे तक है ना बहुत दिन हो जाते हैं। अभी हो रही है बहुत ज़्यादा देर, 6:15 हो गए, 6:45 बजे निकल जाता है। हर्षित उठ जा बेटा। मेरे पास लिटरली कई बार ये कमेंट आ जाता है कि आप है ना, मतलब आपने किस तरह से चैनल स्टार्ट किया, आपकी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताइए, आपकी मदद कौन करता है, आपकी इनकम क्या है। यूट्यूब के बारे में मतलब क्वेश्चंस आते हैं कई बार, तो मैं आपको इतना बताऊंगी कि इनकम तो आप खुद ही है ना देख सकते हो कि है ना कितने व्यूज़ आते हैं। बस मैं कुछ चंद लोग हैं, अगर मैं व्लॉग्स नहीं डालती हूँ तो फिर उनके कमेंट्स आने लग जाते हैं, उनकी ईमेल आने लग जाती है और उनके है ना इंस्टाग्राम पे मैसेज आने लग जाते हैं, तो फिर मुझे व्लॉग्स है ना डालने पड़ते हैं। मैं डेली व्लॉग्स इसलिए ही नहीं डालती हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा है ना व्यू भी नहीं आते हैं कि है ना मैं डेली व्लॉग्स डालूँ। और मदद की बात रही तो ये है कि हर्षित के पास जब भी टाइम होता है तो वो मेरी मदद करता है। और जर्नी स्टार्ट करी थी मैंने है ना आज से 8 साल पहले मैंने स्टार्ट करी थी, और उस समय ना मतलब जैसे कि आप देखते हो कि हर्षित के पापा को इतना टाइम नहीं रहता है, तो फिर हम मुझे थोड़ा अकेला अकेला सा लगता था। तो उस टाइम पे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, और शुरू में मैंने ऐसे वीडियोस डाले थे जिसमें मैं अपना फेस नहीं लाती थी। मुझे यही लगता था कि जब मेरी फ़र्स्ट इनकम आएगी उसके बाद ही मैं अपना फेस जो है वो स्टार्ट करूँगी लाना। तो यहाँ मैंने स्टार्टिंग में यही ऐसे ब्लॉग्स डालती थी, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह बनाना बता दिया, कोई मिठाई बनाना बता दिया, कुकिंग के, कभी स्किन केयर, कभी हेयर केयर, इस तरह के ऑयलिंग कैसे करते हैं। तो मेरे यही वाले जो है मेरे वीडियोस काफ़ी मेरे ना वायरल भी हुए थे। अगर आप मेरे वायरल वीडियोस को चेक करोगे तो मेरे काफ़ी वीडियोस है ना वायरल हुए थे। उसके बाद मैं जयपुर गई थी और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, और उस टाइम पर मैंने जयपुर में ही है ना अपने व्लॉग्स में ना अपना फेस लाना स्टार्ट किया था, और आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया था। तो यहाँ पर ना यही है मेरी जनरी। और यहाँ पर अभी मैंने आटा मंगा लिया था, कल ही मंगा लिया था, लेकिन मैंने अभी भरा है इसको, क्योंकि कल इसलिए मंगा लिया था कि आज मतलब बच्चे एक बार में तो सुनते नहीं है ना, तो फिर 2-3 बार बोलो। और पूड़ियाँ बेलती जा रही हूँ, सेकती जा रही हूँ, और यहाँ पर पुए बन रहे हैं। ये पुए बन चुके हैं जो है। यहाँ पर ये हलवा भी तैयार है, यहाँ पर सब्जियाँ भी तैयार है। अहोई अष्टमी के व्रत में एक्चुअली हलवा, पूड़ी और पुए का ही भोग लगता है। तो हलवा बना लिया है, लापसी का लगता है एक्चुअली भोग, आटे की जो लापसी होती है ना वो, लेकिन हमारे यहाँ पर है ना सूजी का हलवा ही बनता है। तो मैंने यहाँ पर सूजी का हलवा बनाया है, थोड़े से पुए बना लिए हैं और पूड़ी बना ली है, सब्जी बना ली है। सो फिलहाल मैं आ गई थी नीचे अहोई अष्टमी की पूजा के लिए। कौन है बता, कौन है? रोता रहता है वो है, पता है?